जो कि 320 रुपया पर डे भी उनको मजदूरी नहीं मिलती है। मनरेगा मजदूरी से भी उनकी हालत खराब है। कहने को पीएचडी करके पढ़ा रहे हैं, डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। मैनेजमेंट अगर सरकार के साथ हो या ना हो, प्रिंसिपल सरकार के साथ है, इसकी मैं गारंटी ले रही हूँ। लखनऊ में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसकी महिला प्रिंसिपल उन संगठनों की है और उससे वो आई है सेलेक्ट होके। हम इस उम्मीद में जी रहे हैं 10,000 रुपया गेस्ट फैकल्टी की सैलरी मिलती है यूनिवर्सिटी, जिसके लिए कमीशन से सिलेक्ट होके आने के बाद आपको 70,000 रुपया एक सम्मानित सैलरी से आपकी नौकरी शुरू होती है। उस पर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले 20,000 के आगे बात नहीं करते हैं, काम लेते हैं 9 से 5। आप खुद पेशे से शिक्षक हैं, ग्रेजुएशन में बच्चों को पढ़ाती हैं। आप अपने पेशे में जो हालत है, क्या रोजगार की जो स्थितियां हैं एक टीचर के तौर पर, एक पीएचडी स्कॉलर के तौर पर, आप जैसे लाखों लोग हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी क्या हालत है और वो चुनाव में कोई मुद्दा है कि नहीं? रोजगार तो चुनाव में मुद्दा बना है जी, लेकिन उसका कैटेगरी डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि कौन से कैटेगरी के लोग उस मुद्दे में कितना आगे आ रहे हैं। जो डेली वेजेस वाले हैं वो तो अपनी बात खुल के कह रहे हैं और हम लोग भी उसी में हैं। हम लोग तो डेली वेजेस में भी नहीं गिने जाते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हम लोग शिक्षक हैं तो उसमें 3-4 कैटेगरी है। परमानेंट है अलग बात है, लेकिन संविदा और गेस्ट चलता है। एक मजेदार बात यही हुई है इधर कि गेस्ट फैकल्टी बहुत तेजी से लिया जा रहा है। ये शब्द तो बड़ा सुंदर है, गेस्ट। अरे सुंदर है ना, जो चीज कहने में सुंदर होती है, अनुभव जीने में सुंदर जरूरी नहीं है कि हो। जीने में वो सुंदर हो जरूरी, ये कमाल की बात है, जीने में तो सुंदर हो जरूरी नहीं है। तो इस व्यवस्था ने ऐसा किया हुआ है कि उसमें आपकी क्वालिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। जो शैक्षणिक संस्थान है उनको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो आपको कंसीडर करते हैं, ज़रूरतों के हिसाब से हटा देते हैं। जबकि यूजीसी का नियम है कि मिनिमम आपको नेट या पीएचडी डिग्री कॉलेजेस में हायर किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉलेज को ज़रूरत है तो एमए पास वाले को भी बुला के पढ़वा लेगा, नॉन क्वालिफाइड को भी पढ़वाएगा। अगर आप थोड़े वाकपटु हैं, उनका विरोध कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले हटा देंगे। दूसरी चीज़, वहाँ कोई मानक तय नहीं है। जैसे कि मानक मतलब काम और जैसे क्या है, गेस्ट में आप टीचर्स को रोक नहीं सकते, 5 घंटे का काम नहीं ले सकते, लेकिन प्रिंसिपल ये कहते हैं कि आपको 5 घंटा बैठना पड़ेगा। लेकिन जब उनको सैलरी देनी होती है तब कहते हैं कि आपके तो नियमावली में नहीं है, क्योंकि आप तो डेली वेजेस हैं। वाह, तो ये जो बात मतलब काम के लिए परमानेंट मजदूर जैसा है और काम सैलरी में गेस्ट, और सैलरी में आपको गेस्ट देंगे, जो कि 320 रुपया पर डे भी उनको मजदूरी नहीं मिलती है। मनरेगा मजदूरी से भी उनकी हालत खराब है। कहने को पीएचडी करके पढ़ा रहे हैं, डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। इस सारी जो सरकार का जो परिदृश्य बदला है 2014 के बाद से, उसमें जो सरकार के राजनीतिक संगठन विशेषली छात्र विंग से जो लोग जुड़े रहे हैं और जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें शिक्षक समुदाय का खासकर जो ये लगातार बात हो रही है जातीय भेदभाव की, समीकरण जो पूरे बैठाए जा रहे हैं, इसमें चूंकि संस्थानों में ज़्यादातर सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं और जो हर कॉलेज में टीचर प्रिंसिपल जो बने हैं वो कहीं ना कहीं इन्होंने इस सरकार को पूरा सपोर्ट किया हुआ अपने निजी फ़ायदों के लिए। उन संगठनों में जाते हैं, एबीवीपी संगठन है और उसके और प्रिंसिपल भी उसी से चुन के आए हैं। आपने जब बात कही तो मुझे गुजरात याद आया। गुजरात में जो मजदूर हैं जी, वहाँ वो फैक्ट्रियों के छोटे छोटे मालिक जी। तो जब मैंने गुजरात में मजदूरों से बातचीत शुरू की तो उन्होंने कहा कि जो मालिक कहता है हम उसको वोट करते हैं। वो उसने ये कहा। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के भी शिक्षा संस्थानों की जो हालत है, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट सरकार के साथ है, मतलब योगी के साथ है, और बाकी मजदूर कहाँ? मैनेजमेंट अगर सरकार के साथ हो या ना हो, प्रिंसिपल सरकार के साथ है, इसकी मैं गारंटी ले रही हूँ। लखनऊ में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसकी महिला प्रिंसिपल उन संगठनों की है और उससे वो आई है सेलेक्ट होके। और लगातार मैं जब 2008 में मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और उसके बाद लगातार मैंने देखा कभी भी शैक्षणिक संस्थान में राजनीतिक पार्टी के वर्तमान सत्ता पार्टी के लोग आके कार्यक्रम नहीं करते थे। लेकिन इधर मैंने खुद पढ़ाया, मैंने अनुभव किया, सारे कॉलेजों में प्रिंसिपल से उन संगठनों के पार्टियों के लोगों को बुलाया, अमृत महोत्सव के बहाने उनको बाकायदा मंच दिया, कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराए और स्कूलों में एनईपी लगा के पढ़ाई की जगह सिर्फ स्कूल और कॉलेज सरकार के योजनाओं के प्रचार का साधन बन गए। गजब। एक चीज़ और बताइए, थोड़ा सैलरी पर बताइए। हम अक्सर बातचीत करते हैं डिग्री कॉलेज के लोगों से, तो लोग कहते हैं कि भुखमरी की हालत है, 5,000 8,000। आप भी अभी मनरेगा की बात कह रही, एक्चुअल स्थिति क्या है? फिर ये लोग जीते कैसे महानगरों में? ये लोग जो लोग जैसे हम जी रहे हैं ना, तो अपने माँ बाप के दम पे जी रहे हैं जी, क्योंकि हम आगे स्ट्रगल कर रहे हैं कि सरकार बदल जाएगी तो कुछ होगा। हम इस उम्मीद में जी रहे हैं। 10,000 रुपया गेस्ट फैकल्टी की सैलरी मिलती है,
लखनऊ का कोई भी कॉलेज गेस्ट फैकल्टी को 10 से 12 हज़ार से अधिक देने को तैयार नहीं है। और जो प्राइवेट संस्थान आ रहे हैं जो वहाँ तो उनके तो अलग ही मानक हैं। तो ये जो मोदी जी हर हफ्ते यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं वही वाली यूनिवर्सिटी है क्या? ये कॉलेज खोल रहे हैं हर हफ्ते? नहीं, ये जो एडेड कॉलेज ऑलरेडी उनकी सैलरी बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, उनकी बता रहे हैं। और जो नई संस्थाएं 2-4 खुली हुई हैं, हाँ। जहाँ लोग CV दे के आए हैं, लौट के आए हैं, वहाँ जाइए तो कुछ और बात करते हैं। कहते हैं जॉब नेचर टेम्परेरी है, काम लेंगे आपसे, 8 घंटा तनख्वाह देंगे, 20,000 रुपया। PhD स्कॉलर यूनिवर्सिटी जिसके लिए कमीशन से सिलेक्ट होकर आने के बाद आपको 70,000 रुपये एक सम्मानित सैलरी से आपकी नौकरी शुरू होती है। उस पर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले 20,000 के आगे बात नहीं करते हैं। काम लेते हैं 9 से 5 और घर में भी जाके आप इनका काम करिए ऑनलाइन। तो सैलरी तो बहुत ही ख़राब है। जो लोग जी रहे हैं वो अपने आप को बस छुपा रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, अपनी दयनीय स्थिति को कहियो अपनी इज्जत। वो यशपाल का पर्दा हमने पढ़ा, पर्दा तो पूरा शिक्षक समाज पर्दा, शिक्षक समाज पर्दे के पर्दा पीछे कहानी छुपा हो गया। हुआ। उस पर्दे की कहानी का वो पात्र बन के पात्र बन। बहुत कमाल की बात है। शायद आप सबको पर्दा कहानी याद न हो सकता है मोदी के समय कोई कहानीकार अभी पैदा ही न हुआ हो 10 साल में, लेकिन यशपाल की वो कहानी भारत की उन महान कहानियों में है जहाँ इज्जत छुपाई जाती है, जहाँ गरीबी छुपाई जाती है, जहाँ सच छुपाया जाता है। और शिक्षकों की हालत करीब करीब ऐसा है कि सफ़ेद कपड़े, नए चमचमाते कपड़े पहने हुए लोग यह कैसे कहें कि नौकरियां 8 से 10 हज़ार की हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिरकार इस चुनाव में शिक्षक कहाँ जाएंगे, वह किस तरफ खड़े होंगे, क्योंकि भुखमरी में हालत में वह आ जाएंगे, जैसा कि मंदाकिनी भी कह रही हैं, अगर पीछे से माँ बाप न खड़े हों। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।